भट्टी करते हैं, भक्ति करते हैं बहुत। हाँ, वो लोग मुक्ति पा जाते हैं, वापस मृत्यु लोक में नहीं आते। जो लोग बहुत भक्ति करते हैं, जैसे रैदास ने बहुत भक्ति की, सूरदास ने बहुत भक्ति की, तुलसीदास ने बहुत भक्ति की, मीरा ने बहुत भक्ति की, तो वो सदा काल के लिए मुक्त हो गए। और भगवान के लिए कहते हैं उन्हें बार बार आना पड़ता है। माने भगवान की आत्मा नीची हो गई और वो भक्त ऊंचे हो गए। ऐसे नहीं बाबा, ये अचानक शरीर छोड़ देता, वो अचानक शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहे, वो तो भक्ति की बात कर रहे। जो बहुत भक्ति करते हैं वो भक्तजन जो हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। लेकिन बाबा मुरली में कहते हैं किसी की मोक्ष कभी हो नहीं सकती सदा काल के लिए। जब भगवान को ही कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, ऐसे रामायण में बोला है, जब जब हो धर्म की ग्लानि है, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। गीता में भी लिखा है संभवामि युगे युगे, है मैं दो युगों के बीच में आता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य, ऐसे बोला है ना। तो भगवान को बार बार आना पड़ता है सृष्टि पर, और आत्मा मुक्त हो जाएंगी हमेशा के लिए। आत्मा विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है, तो किस आधार पर अविनाशी कहें? आत्मा अगर पार्ट बजाती है सुख या दुख का तो अविनाशी है। अगर पार्ट ही बजाना बंद कर दे सदा काल के लिए तो विनाशी हुई या अविनाशी हुई? विनाशी हो गई। तो ऐसे नहीं होता है कि आत्मा की सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए। और भक्ति करने से तो मुक्ति होती ही नहीं। भक्ति रावण से आती है और ज्ञान भगवान से आता है। रावण अनेक मुख वालों को कहा जाता है। शास्त्र जो हैं अनेकों ने लिखे हैं या एक ने लिखे हैं? अनेक मनुष्यों ने लिखे हैं। तो शास्त्रों से भक्ति आई। भगवान आकर के शास्त्र नहीं सुनाता। जैसे इब्राहिम हैं, बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं, गुरु नानक हैं, उन्होंने मुख से डायरेक्ट सुनाया या कोई ग्रंथ लिखा बैठ करके? है, ग्रंथ तो नहीं लिखा ना। तो ऐसे ही भगवान आकर के मुख से डायरेक्ट ज्ञान सुनाता है और एक ही मुख से, मुकर्रर मुख से सुनाता है। क्या दो मुख से नहीं सुनाता है? कोई कहते हैं ब्रह्मा के मुख से नहीं सुनाया। अरे ब्रह्मा के मुख से सुनाया, वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, लेकिन समझा किसने? किसी ने समझा कि भगवान का साकार स्वरूप, मुकर्रर रूप कौन सा है? ब्रह्मा ने समझा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझा? नहीं समझा। तो भगवान की जो वाणी है, जो कहते हैं कि ब्रह्मा मुख द्वारा वाणी आई, वो बेकार हुई या कारगर हुई? हैं? बेकार हो गई। हैं? हाँ, माँ का पार्ट था दूध पिलाने का, लेकिन ज्ञानी बनाया, विकारों पर विजय प्राप्त कराई, इंद्रियों पर जीत पहनाई। योग बल से तो इंद्रियों पर जीत होती है। तो ज्ञान नहीं आता है भक्ति से। भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। इसलिए रामलीला खेलते हैं तो रावण को अनेक मुख दिखाते हैं और राम को एक मुख दिखाते हैं। इसे साबित होता है कि राम वाली आत्मा के एक मुख के द्वारा ही शिव बाप आकर के सारा ज्ञान क्लियर करते हैं, और किसी मनुष्य के द्वारा ज्ञान की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है। क्लैरिफिकेशन माने समझ,
समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। और मीरा ने भी बाबा इतनी भक्ति की हैं? मीरा ने भी इतनी भक्ति की, हाँ, भक्ति नहीं मिली। मुक्ति नहीं मिली, स्वर्ग का साक्षात्कार करती रही, प्रैक्टिकल में तो स्वर्ग में नहीं गई। अरे नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे, नरक में ही जन्म मिलेगा। स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए है? अरे क्या करें जो स्वर्ग में जन्म लें हैं? एक शिव बाबा को याद, अन्य को याद। शिव बाबा को याद करने से हम नरक में नहीं मरेंगे हैं? हाँ, शिव बाबा को अगर हम पक्का पक्का याद करेंगे तो हम इस नरक की दुनिया में मरने वाले नहीं हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, हम नई दुनिया में जाकर के जन्म लेंगे। कैसे जन्म लेंगे? है तो ये पुरानी दुनिया, नई दुनिया कैसे बन जाएगी? नहीं, हाँ, योग बल से और ज्ञान के बल से हम अपना वाइब्रेशन ऐसा बनाए शरीर का, अपनी आत्मा का, कि जो हमारे संपर्क में आए, संसर्ग में आए, वो चेंज हो जाए।